मेरा नाम अंकित उपाध्याय हुआ और बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, स्पेशली मेरे जो रिलेटिव हैं या फिर मेरे करीबी लोग हैं, जो बहुत समय से ये जान रहे हैं कि हाँ, अंकित जर्नलिज्म किया है और साथ ही साथ वो अपने आप को पत्रकार बताता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है, बार बार एक ही प्रश्न रहता है, जिसका मैं जवाब देता हूँ अलग अलग तरीके से। मैं समझाने की उन्हें कोशिश करता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ और मैं क्या करता हूँ। लेकिन लोग का जो सवाल है वो चेंज नहीं होता है। उनका एक ही सवाल रहता है कि कहीं दिखता नहीं है तुम। तो देखिए, दिखने का रीजन ये है कि मैं जर्नलिज्म जो आप समझते हो, पत्रकारिता जिसे आप समझते हो, उसका यह मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आप कैमरे के सामने, टीवी के सामने, आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने में आओ। उसी का मतलब सिर्फ पत्रकार नहीं होता है। पत्रकार का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। जी हाँ, बहुत सारी चीजें। और यह सारी चीजें आपको एक पढ़ा लिखा पत्रकार ही बता पाएगा। और अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो अगर आप जो कैमरे में जिस भी आप एंकर को देखते हो या फिर आप जिस रिपोर्टर को देखते हो, तो आपको लगता है क्या कि सिर्फ वही एक पत्रकार है? जी नहीं, जो कैमरा पकड़ करके खड़ा है वो भी एक पत्रकार है। साथ ही साथ जो एंकर का जो भी वो बोल रहा है, जो शब्द बोल रहा है, आपको डिलीवर जितनी चीजें कर रहा है, वो सारी चीजें कोई स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, वो भी पत्रकार है। साथ ही साथ आपके चेहरे पे या फिर हमारे चेहरे पे, जो भी पत्रकार के चेहरे पे जो लाइट आता है, वो लाइट पकड़ के जो खड़ा रहता है, वो भी एक तरीके का पत्रकार है। और यहाँ तक जो रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर्स जाते हैं, तो उनके साथ जो ड्राइवर जाता है, उसका भी प्रेस आईडी बना रहता है एज अ जर्नलिस्ट। वो भी एक पत्रकार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। टेक्निकली अगर आप स्टूडियोज वगैरह में देखोगे तो बहुत सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं, ये तो मैं ओवरऑल बेसिक चीजें बताया हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ मेरी पर्सनल। तो पर्सनली देखो, मैं बहुत सारे एजेंसीज के लिए, बहुत सारे वेब पोर्टल्स के लिए मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, न्यूज रेडी करता हूँ। आप लोग जो रात में आराम से सो जाते हो और सुबह उठ करके जो अपने मोबाइल फोन्स में जो खबर पढ़ते हो या फिर वीडियोस देखते हो, जो न्यूज देखते हो, वो कहां से आता है? वो कौन डालता है? आप तो सो गए रात में, तो भाई वो हम ही लोग डालते हैं ना। वो जो आप खबर पढ़ते हो वो हम ही लोग डालते हैं। अब वो जो डाला वो कौन है? वो तो एक तरीके का पत्रकार ही है ना। तो मैं एक जगह, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं टेलीविजन पे आ जाऊं, मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे वीडियोस में आ जाऊं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ऐसा है कि मेरे ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। मैं ऐसा नहीं कि मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे पास नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं हर कुछ कर सकता हूँ, इतना सक्षम हूँ। मैं इस फील्ड में लगभग 6-7 साल मैं दे चुका हूँ और इतना परिपक्व हो चुका हूँ कि मैं आपके सामने वीडियोज में डिलीवर कर रहा हूँ, जैसे अभी भी कर रहा हूँ। सेम कॉन्फिडेंस के साथ मैं किसी भी कैमरे के सामने, किसी भी न्यूज चैनल के कैमरे के सामने मैं कर सकता हूँ हर एक चीज को डिलीवर। लेकिन बात यहाँ पे समझने की, हर किसी का जो माइंडसेट होता है, हर किसी का जो प्लानिंग होता है, वो डिफरेंट होता है। उससे आप आंकलन नहीं कर सकते हो सामने वाले का कि वो कितने पानी में है। जरूरी नहीं कि जो पत्रकार है वो आपको हमेशा दिखते ही रहेगा हर जगह। ठीक है, जो आप लोगों को मैं वही चीज कह रहा हूं ना कि मैं बहुत सारे एजेंसीज के लिए कर रहा हूं, तो मेरा पर्सनल रीजन है। मेरे को भी लगता है भाई कि मैं भी लोगों को दिखाऊं कि टीवी पे आ रहा हूं या फिर मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा हूं। और पास्ट में मैं आ चुका हूं, पास्ट में मैं टीवी पे भी आ चुका हूं। बहुत सारे वीडियोस अभी भी मैं अपलोड करते भी रहता हूँ, कभी कभार टाइम मिलता है तो। बट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मैं आज तक एबीवीपी में और भी बहुत सारे न्यूज चैनल उसमें काम नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। प्लस मेरा जो फील्ड है वो स्पोर्ट्स वाला है, ना ही पॉलिटिक्स का है, ना ही इंटरटेनमेंट का, ना ही मैं लोकल न्यूज कवर करता हूँ। मैं स्पोर्ट्स का करता हूँ और स्पोर्ट्स का डिमांड सबसे ज्यादा है भारत में। और डिमांड इसलिए है, इसके पीछे रीजन ये है कि पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो खेल का मतलब, जो स्पोर्ट्स का मतलब है ना, वो पूरे भारत में मैक्सिमम लोग जो समझते हैं उसका मतलब क्रिकेट समझते हैं। कि भाई अगर किसी घर में किसी बच्चे को जाकर के आप पूछ रहे हो कि चलो खेलने चलते हैं, तो उसे लगेगा क्रिकेट खेलने के लिए कह रहा है। लेकिन खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं होता है, बहुत सारे खेल होते हैं उसमें। हॉकी है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस कारण से जो स्पोर्ट्स के पत्रकार होते हैं ये बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट रहा तो क्रिकेट तो यहाँ पे नॉर्मल जो एक इंसान है, कोई भी दूसरे भी प्रोफेशन का, उसे भी क्रिकेट की नॉलेज रहती है। लेकिन आपको पत्रकार बनने के लिए सारी चीजों का, सारे स्पोर्ट्स का खबर आपको रखना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा। और वो चीज मैं करता हूँ। मैं इंटरनेशनली लेवल पे भी मैं बहुत सारे जो न्यूज है वो कलेक्ट करता हूँ, चाहे वो फुटबॉल से हो, चाहे वो हॉकी से हो। और वो सारे खबर को मैं बहुत सारे जो एप्स हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो वेब पोर्टल्स हैं,
उन्हें मैं डिलीवर करता हूं, उनके लिए मैं आर्टिकल्स रेडी करता हूं, साथ ही साथ जो सुबह उठ करके आप लोग जो खबर पढ़ते हो उसमें बनाता हूं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स का ही मेरे को नॉलेज है। एक पत्रकार होने के नाते, चाहे किसी भी पत्रकार होने के नाते, कोई भी पत्रकार हो, उसे हर चीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होने का रीजन ये है कि कब पता नहीं जरूरत पड़ गया, अगर आपके साथी, आप अगर स्पोर्ट्स में हो तो आपके साथी अगर पॉलिटिक्स में है, किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाए, तबियत खराब हो गया, या किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस वक्त आप ही को वो चीज डिलीवर करना पड़ेगा। तो आपको पॉलिटिक्स का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको अगर आप जो जिस भी फील्ड में हो, जिस एरिया में हो, उस एरिया का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो आपका मन में जो भ्रम है, जो बैठा हुआ है, जो लोगों को लेकर के, सिर्फ मेरे साथ नहीं है, शायद हो सकता है आप लोग बहुत लोगों से ये चीज पूछते होंगे। ठीक है, कि यार पत्रकार है तो वो दिख ही नहीं रहा है कहीं, मेरे को कैमरे में दिख नहीं रहा है, मेरे को टीवी में नहीं दिख रहा है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है, और आने वाले समय में मैं, मतलब आने वाले जो समय होगा उसमें मैं आ जाऊंगा। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ स्टार स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, लेकिन साथ ही साथ अभी मैं बहुत सारे न्यूज एजेंसीज के लिए इसलिए आर्टिकल्स लिखता हूँ क्योंकि अभी मैं अर्निंग को देख रहा हूँ, अपने आप को पहले स्टेबल कर रहा हूँ अच्छे से, अर्न अच्छा कर लूंगा, साथ ही साथ अच्छा नॉलेज गेन कर लूंगा। जो भी मैं रिसर्च करता हूँ किसी भी खबर पे, किसी भी न्यूज पे, उसके बाद में उसको आपके सामने रखता हूँ। तो ये सारी चीजें से ना मैं अपना थोड़ा नॉलेज गेन कर रहा हूँ। और मेरे उम्र का आप कितने पत्रकार को देख रहे हो कि वो एंकरिंग कर रहा है? अगर आप आज तक देखते हो, एबीपी, जी न्यूज, जो भी देखते हो, वहां पे मेरे उम्र का कितने लोग को आप देखते हो? नहीं ना। जो भी रहेंगे वो ज्यादा उम्र के रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं। वो लोग बड़े रहते हैं क्यों? क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म जो हमें दिया जाता है, वो सिर्फ रिपोर्टिंग है। अभी आप सिर्फ रिपोर्टिंग कर सकते हो।